सोहेल अफरीदी साहब एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। मेरी उनसे ये गुजारिश होगी इस तवसत से भी कि आपके प्रोविंस को इस वक्त ज़रूरत है, आपके प्रोविंस के लोगों को इस वक्त ज़रूरत है गवर्नेंस की, आपके प्रोविंस के लोगों को इस वक्त ज़रूरत है अमन की, आपके प्रोविंस के लोगों को इस वक्त ज़रूरत है डेवलपमेंट की। आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि आप हर वक्त एजुटेशन की बात करें। आप आएँ, अपने पॉलिटिकल राइट्स जो आपके हैं, जो आपके लोगों के राइट्स हैं, उनके बारे में जो फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग्स होती है उसमें इंगेज करें, बातचीत करें, डायलॉग करें। आपका फोकस एजुटेशन के बजाय या उस प्रोपेगेंडा का हिस्सा जिसका मैंने पहले जिक्र किया कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट है, आपका ये ओहदा आपको ये इजाज़त नहीं देता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में वाज़े लिखा हुआ है कि आर्म फोर्सेस के अगेंस्ट आप जो है वो नहीं कर सकते। तो आपका ये ओहदा आपको ये कहता है कि आप आएँ और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में वो किरदार अदा करें जिससे केपी का आम आदमी जो है उसको रिलीफ मिल सके, उसको टेररिज्म से रिलीफ मिल सके, उसको गवर्नेंस उसकी बेहतर हो सके। और मेरा तो उनको यही मशवरा है कि आप आकर बजाय हर वक्त एजिटेशन देखिए, 3 प्रोविंसेस जो हैं वो काम कूल कंपैरेटिवली अपना काम कर रहे हैं, कोई बेहतर, कोई ज़्यादा बेहतर, कोई कम बेहतर, लेकिन हर एक का फोकस है कि वो बेहतरी की तरफ जाए। उसमें से जो टेररिस्ट सो फॉर किल्ड है दैट इज 760। ये वो हार्डकोर टेररिस्ट थे कि जो कभी हमारे हाईवेज़ पे आके मासूम लोगों को कत्ल करने के लिए आ रहे थे, रास्ते में इंटरसेप्ट हुए। इस पे वो टेररिस्ट हैं जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे और पाकिस्तान में उन्होंने दहशतगर्दी के बड़े बड़े मंसूबे बनाने थे। 50-50 के करीब एक साथ अफ़गान बॉर्डर पे वो लोग मारे गए हैं। इस वक्त जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं भी 8 से 10 टेररिस्ट ऐसे थे जो अफ़गानिस्तान से एंटर हो रहे थे, जिनकी शनाख्त अफ़गान है और उनकी लाशें आज भी पड़ी हुई है। लेकिन देयर इज़ अ मैकेनिज़्म कि वो आएँ, एक प्रॉपर थ्रू चैनल आएँ और आके अपनी लाशें ले जाएँ। तो यही हम कहते हैं कि अफ़गान हुकूमत ने, इंटरिम गवर्नमेंट ने एक वादा किया था दुनिया के साथ। वो वादा क्या था? दोहा एग्रीमेंट था दुनिया के साथ कि मेरी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी किसी और सरजमीन के ख़िलाफ़। तो आप वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं, एहसान फरामोशी तो कर ही रहे हैं, साथ साथ वादा खिलाफ़ी भी कर रहे हैं जो आपने पूरी दुनिया के साथ किया। और ये दुनिया के लिए भी अलार्मिंग होना चाहिए। आज मेरी बात नोट कर लें कि ये दुनिया के लिए अलार्मिंग है। वहाँ जो टेररिस्ट आउटफिट्स बनते जा रहे हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए थ्रेट नहीं है, वो रीजन के लिए इंटरनेशनल थ्रेट होने जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में ज़रूर गौर व गौज़ करें। अब ऐसी सिचुएशन में कि जब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो 2 प्रोविंसेस में बिलखसूस केपी में और बलूचिस्तान में एक सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी, एक ऐसी सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, अब उनके जीतने के लिए खुदा न खास्ता जिसके कोई इम्कानात नहीं है, ये रेजिलिएंट कौम है, ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज है, एक मजबूत दलेर सिपह सालार है, उसकी मौजूदगी में या इस ऑर्गेनाइज्ड फ़ौज की मौजूदगी में मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि केपी में जो लोग हैं वो कहीं अगर ये सोच रहे हैं कि वो अपना निज़ाम मुसल्लत करेंगे इस कौम पर कि अपनी मर्ज़ी का, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, और उधर कौम परस्ती के नाम पर आप कि अगर ये थॉट प्रोसेस से आप गुजरे तो बलोच को एक लाहासिल जंग में डाला गया है। आप ये जंग हासिल नहीं कर सकते हैं वायलेंस के ज़रिए। अब ऐसी सिचुएशन में एक पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है और वो पॉलिटिकल नैरेटिव बनाया जाता है अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, अगेंस्ट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, अगेंस्ट फील्ड मार्शल हिमसेल्फ, वो फील्ड मार्शल जिसने अपने तदब्बर से, अपनी जंगी हिकमत अमली से, आपने देखा 9 और 10 मई को किस तरीके से अपने से 7 गुना बड़े दुश्मन को अपनी आर्म फोर्सेस के साथ मिलके एक आम सिपाही से लेकर फील्ड मार्शल तक और पूरी पाकिस्तानी कौम ने जिस जज्बे के साथ हिंदुस्तान के अज़ाइम खाक में मिलाए। ऐसी सिचुएशन में जब 2 प्रोविंसेस में सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी चल रही हो, ऐसी सिचुएशन में आपका जो प्रोपेगेंडा है अगेंस्ट आर्म्ड फोर्सेस, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि एक फेलो पॉलिटिशियन जो है वो एंटी स्टेट सिक्योरिटी रिस्क उसको कहा जाए और बजा तौर पे कहा जाए। अच्छा बिल्कुल नहीं लगता है। लेकिन क्या हमें अपने रवैयों पे गौर करने की ज़रूरत नहीं है? क्या हम जो नैरेटिव पे जा रहे हैं, जब हम सारी पाकिस्तानी कौम ये कहते हैं कि दिस इज़ एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, सो पूरा पाकिस्तान इस पर मुत्तफ़िक है। जब इस पर मुत्तफ़िक है तो वो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो इस जंग को कामयाब करना चाहती हैं, हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज़, वो चाहती क्या है? नंबर 1
कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है वो ना रोके, नंबर 2 लॉजिस्टिक उनके लिए, उन टेररिस्ट के लिए ना रोके। ये दोनों चीज़ें केपी में ईजी हैं। क्यों ईजी हैं? बलूचिस्तान में ईजी हैं। क्यों ईजी है? कि हमारी अपनी फैसिलिटीज़ हैं। वी हैव अ बॉर्डर, और एक ऐसा बॉर्डर, एक ऐसा पोरस बॉर्डर, और फिर उसके साथ अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क जो पिछले कई दहाइयों से अनस्टेबिलिटी का शिकार है, और अब तो इतनी अनस्टेबिलिटी का शिकार हो गया है कि मैं समझता हूँ कि ऐसे लॉजिस्टिक उनको मिलना वहाँ से, इट इज़ एन वेरी इजी जॉब फॉर द टेररिस्ट। दूसरा उनकी रिक्रूटमेंट के लिए यू नीड अ नैरेटिव। काउंटर करने के लिए यू नीड अ नैरेटिव। वो पाकिस्तान की फ़ौज ने काउंटर नहीं करना है, वो नैरेटिव हम पॉलिटिशियंस ने देना है, वो हमारी जिम्मेदारी है, वो हमने पार्लियामेंट ने उसमें लीड लेना है। बलूचिस्तान की हुकूमत तो उस पर लीड ले चुकी है। हमने तो पहले इस जंग को, मैं समझता हूँ कि लोगों ने जिस तरह हमसे, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, डाइवोर्स की हुई थी इस जंग को। हमने इस जंग को ऑन किया। जंग रियासत की है, ये जंग फ़ौज और सो कॉल्ड बलोच सरमाचारों के दरमियान नहीं है। ये जंग जो है ये हम सबकी जंग है, जिसमें मीडिया है, जुडिशरी है, पॉलिटिशियन है, इसमें ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, सिविल सोसाइटी है। तो ये बस हम सब की जंग है। एनी हाउ, ऐसी सूरत हाल में जब आप, और वो फिर ये थ्योरेटिकली प्रूव्ड है कि आपने रिक्रूटमेंट करनी है, लॉजिस्टिक देनी है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, उन फोर्सेस को मिलाइन करना है जो उनके अगेंस्ट लड़ रही हैं। अब ये काम कौन कर रहा है पाकिस्तान में? बलूचिस्तान में चंद जमातें हैं जो कर रही हैं, और मेजॉरिटी जो है वो पाकिस्तान की वो जमात जो आप कहते हैं, एक नैरेटिव दिया जाता है कि जी पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलैरिटी का हाल तो अभी पंजाब में मालूम पड़ गया। केपी जो उनका अपना घर था उस इलेक्शन में मालूम पड़ गया कि कितनी पॉपुलैरिटी है। ये पॉपुलैरिटी का और नैरेटिव का पॉपुलैरिटी होना, मैं इसको अहम नहीं समझता हूँ। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो अबू जहल का नैरेटिव कोई एग्जांपल्स देना मुनासिब बात नहीं है, लेकिन सोचने की बात है। अबू जहल का नैरेटिव तो ज़्यादा पॉपुलर था उस वक्त जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करनी पड़ी, लेकिन हक़ पे कौन था? हमें हक़ पे खड़ा होना है, और अपनी न सिर्फ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को वो स्ट्रेंथ देनी है कि वो जाके ये कहते हैं ना कि जंगें फ़ौजें नहीं लड़ती, कौमें लड़ती हैं। तो आज कौम को ज़रूरत है कि अपनी फ़ौज के साथ खड़े होने का, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े होने का, ऐसी सिचुएशन में कि जब 2 प्रोविंसेस एक सीरियस किस्म की इंसर्जेंसी को फेस कर रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में आपने, दिस इज़ यू हु हैव टू चूज़। कौम ने चूज़ करना है, और कौम ने चूज़ किया अपने फोर्सेस के साथ खड़े होने को। कभी ऐसा नहीं हो सकता। मैं बलूचिस्तान के बारे में तो आपको बड़ा वाज़ेह तौर पे बता सकता हूँ कि बलूचिस्तान में लोग अपने फोर्सेस के साथ थे, अपनी फोर्सेस के साथ हैं, अपनी फोर्सेस के साथ रहेंगे। ये जो 300 लोग, इसकी एग्जांपल सबसे बड़ी मेरे साथ ये राइट पे बैठी हुई है। 300 लोगों के साथ पहले इसका भाई शहीद होता है, फिर उनका वालिद शहीद होता है। इन्होंने पाकिस्तान का झंडा छोड़ दिया खौफ के मारे, डर के मारे? नहीं, आज भी पाकिस्तान का झंडा इनके घर पे उसी अज़म के साथ खड़ा है। सैकड़ों एग्जांपल्स दी जा सकती है। तो मैं समझता हूँ कि हमें रियासत को कमज़ोर करने वाला बयानिया जो है उसको तर्क करना पड़ेगा, अपने रवैयों पर गौर करना पड़ेगा। और ये बात कि आज पाकिस्तान की फ़ौज में मेरे 2 भाई पाकिस्तान की फ़ौज में, 2 कज़न्स वो पाकिस्तान की फ़ौज में, आपके बहुत सारे लोग इस तरह के होंगे जो पाकिस्तान की फ़ौज में हैं। अपने बच्चों को मैं बाहर रखूँ, डॉक्टर अली नज़र का बेटा फ्रांस में पढ़ रहा हो, और ये जो पॉपुलर लीडर जिसकी बात करते हैं उसके अपने बेटे लंदन में हों, यहाँ पाकिस्तान की फ़ौज पे उन बेटों पर जो अपना खून दे रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर कितने कप्तान हैं, कितने मेजर्स हैं, कितने कर्नल्स हैं जो शहीद हो रहे हैं दिफाए वतन की खातिर, मेरे और आपके कल की खातिर। उनके ख़िलाफ़ हम प्रोपेगेंडा शुरू कर दें, उनको हम मिलाइन करना शुरू कर दें, और वो एजेंडे का हिस्सा है। जब हम इसको कहते हैं कि हॉस्टाइल एजेंसीज जो हैं वो इसको लीड कर रही हैं, अब तो ये प्रूवन है, दिस इज़ नाउ प्रूवन कि दिस इज़ एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान। तो क्यों हम उसका हिस्सा बनते हैं? हमारी सियासत से ज़्यादा हमारी रियासत हमेशा अहम होनी चाहिए। जब रियासत अहम होगी तो मेरा ख्याल है कि जब रियासत होगी तो सियासत भी होगी, सहाफ़त भी होगी, और भी बाकी सारी चीज़ें होंगी। जब रियासत नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा।